हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज के दिन से ही 15 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों को टीकाकारी की शुरुआत हो गई है। आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। कई तरह के इंतजाम किए गए हैं जिस के हवाले से आपने न्यूज़ 18 उर्दू पर वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स भी देखी, तस्वीरें भी देखी। लंबी लंबी कतारें बच्चों की लग रही हैं। वालिदैन जो बहुत दिनों से इंतजार में थे वो इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चे डरते हुए भी नजर आए। लेकिन और कुछ बच्चों ने इजहार ख्याल ये किया कि अब वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड अगर हो जाते हैं तो वो तफरी भी कर सकते हैं, वो स्कूल भी जा सकते हैं, उन्हें किसी तरह का डर नहीं होगा, यानी डर के साए से किसी हद तक वो निकलेंगे, ऐसा इजहार ख्याल बच्चों ने किया। तो आज की जो तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोरोना जांच की तस्वीरें हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से जो तस्वीरें हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज इंतजामात किस तरह से सरकारों ने किए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कतें ना पेश आए, दुश्वारियां पेश ना आए। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग इंतजामात हैं और वालिदैन के लिए भी इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे जाते हैं तो उनको बैठने के लिए और इंतजामात भी किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई रश ना देखने को मिले। कई तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के हवाले से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। और इससे पहले भी आपने तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखी होंगी और पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि वो ग्राफिक्स भी टीवी स्क्रीन पर दिखाएं जो आज के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, जिसे जानना जरूरी हो जाता है कि आज से बच्चों की टीकाकारी के हवाले से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि बच्चों के हवाले से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। बच्चे जिनकी पैदाइश का साल 2007 है या उससे कबल है तो टीकाकारी के मुस्तहिक हैं। ये तमाम डिटेल्स हैं कि आज से बच्चों की टीकाकारी यानी वैक्सीनेशन के अमल की शुरुआत हो गई है और कई जवाबित पर अमल करना होगा जो बच्चे आज वैक्सीनेशन ले रहे हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी से ही हो चुकी है। कोविन ऐप से रजिस्टर्ड जो करा चुके थे वो भी हैं और वॉक किन जो वैक्सीन लेकर जा रहे हैं वो भी लेने जा रहे हैं, वो भी आसानी से वैक्सीन उन्हें मिल पा रही है। ये तमाम तफसीलात है जो ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। जमीनी सूरत हाल क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ कई रिपोर्टर्स मुख्तलिफ मकामात से जुड़ेंगे, शहरों से जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन रियासतों में किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई थी ताकि सभी बच्चों को टीका फराहम किया जा सके। इस हवाले से सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले शब्बीर आपका इस्तकबाल करते हैं। आपसे सवाल करूं उससे पहले नाज़रीन को हम बता दें कि अब से कुछ देर बाद हमारे साथ कई रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, साथ ही साथ इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जिनका नाम स्वाति महेश्वरी है। इसके अलावा प्रीति रिपोर्टर न्यूज़ 18 फ्रॉम दिल्ली हमारे साथ होंगी, साथ ही वसीम अंसारी होंगे। मुंबई में चूंकि हालात खराब हो रहे हैं, वहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो कितनी खुश आइन बात है कि आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। माँ बाप क्या कह रहे हैं ये जानेंगे। तो वहीं शब्बीर अहमद को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर है न्यूज़ 18 उर्दू के, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूपी का भी रुख करेंगे जहां पर चुनाव हो रहे हैं। चूंकि इस हवाले से कई तरह के खदशात भी जाहिर किए गए थे कि एक तरफ तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही तो दूसरी तरफ रैलियां धुआंधार तरीके से सियासी लीडरान कर रहे हैं। तो आखिर रैलियां क्यों, पाबंदियां जारी हैं तो रैलियां भी रुकनी चाहिए, ऐसे सवालात आम इंसान भी आम लोग करते हुए देखे गए। उधर एक और खास मेहमान, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने जिनका तारुफ कराया, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे दरमियान होंगी। आप सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो इस कदम को किस तरीके से देख रही हैं, इस शुरुआत को, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन दूसरा एक डरावना पहलू ये है कि अब ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन ही नहीं, कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 33,000 तकरीबन से ज्यादा ही केसेस आज मंजर आम पर आए हैं, जिसके बाद मरकज ने तमाम रियासतों को गाइडलाइंस जारी कर दी है कि अपनी अपनी रियासतों के सूबे के हवाले से आप इंतजामात करिए वरना हालात खराब हो सकते हैं। तो डरने की भी हमें जरूरत है एक बार फिर से। लेकिन खुशाइन पहलू यह है कि आज से बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। प्रीति को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, क्योंकि हमारे साथ शब्बीर जुड़े हुए हैं। शब्बीर बताइएगा
कैसे इंतजामात देखने को मिले, सुबह कितने बजे से टीकाकारी बच्चों की शुरू हुई और बच्चों ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले जमीनी सूरत हाल से हमें वाकिफ कराएं। सना, ये एक बड़ी शुरुआत, क्योंकि आप जानती हैं कि एक ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ था। और जम्मू कश्मीर आप जानती है कि ऐसा खित्ता है जहां पे सयाहत बड़ी तादाद में होती है। मतलब ये कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ मेल मिलाप होता है तो खतरा ज्यादा रहता है इन्फेक्शन फैलने का। जहां तक आज की शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे यहां पे शुरुआत की गई। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद इफ्तिताह किया और श्रीनगर में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और सबसे अच्छी बात यह रही कि बहुत अच्छी तादाद स्टूडेंट्स की यहां पे सेंटरों पे देखी, मराकिज पे हमने देखी, और जो बहुत खुश थे इस बात से कि अब वो भी वैक्सीनेट हो जाएंगे। एक तो बच्चों से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि एक तो उनकी सेहत महफूज रहेंगे वो कोविड से, और दूसरी बात सबसे ज्यादा वो खुश इस बात से थे कि स्कूल खुल पाएंगे। जब छुट्टियां सर्दियों की खत्म हो जाएंगी वो स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि अगर वो वैक्सीनेट होते हैं तो स्कूलों का खुलना, उनके तालीमी इदारों का दोबारा खुलना मुमकिन हो जाएगा। यहां पे शुरुआत अच्छी रही। 8,33,000 बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है। और यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिकल एजुकेशन और तालीम के शोबे का एक अच्छा तालमेल है, वो जुड़ गए हैं दोनों साथ में। और इन बच्चों के लिए जो हमें बताया गया 1,645 मराकिज कायम करने हैं। 2,80,000 वैक्सीन मिले हैं उनको। और आगे जो टारगेट रखा गया है, हर दिन 1 लाख बच्चे का वैक्सीनेशन जम्मू कश्मीर में करने का टारगेट रखा गया है। मतलब आज शुरुआत है तो आपसे हम सवाल ही करेंगे कि आज के दिन, क्योंकि आधा दिन ही गुजरा है, अभी सहपहर ही दिन का हुआ है, तो कितनी तादाद में अब तक वैक्सीनेशन लग चुकी है बच्चों को, ये भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन रुख कर लेते हैं दिल्ली का, दारुल हुकूमत दिल्ली का। वहां की सूरत हाल क्या है, किस तरह से जारी है टीकाकारी? प्रीति हमारी नुमाइंदा बता रही। प्रीति, बताइएगा कैसी तैयारियां, कैसे इंतजामात और बच्चों का क्या रिएक्शन? बिल्कुल हिना, जब आज बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो सुबह 9 बजे से यहाँ पर शुरू किया गया, तो बच्चे काफ़ी उत्साहित थे, बच्चे काफ़ी खुश थे इस बात से लेके कि अब वो भी वैक्सीनेट हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ओमिक्रॉन और जिस तरीके से इसका जो खतरा वायरस का लगातार बढ़ता जा रहा था उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। तो बच्चे काफ़ी खुश थे और बच्चे इस बात से भी खुश थे कि अब उनको वैक्सीन लग रही है। तो वैक्सीन लगने के बाद में ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर वो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो वैक्सीनेट नहीं थे। तो अब जब उनको वैक्सीन लग जाएगी तो वो अब उन जगहों पे वो जा सकेंगे। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के में सुबह 9 बजे से जो वैक्सीनेशन का जो काम था वो शुरू किया गया था। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। दिल्ली के RML अस्पताल जो यहाँ पे वैक्सीन का सेंटर था, बाकी भी कई अस्पतालों में वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया था। यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो खुद दिल्ली के RML अस्पताल में पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पे जायजा लिया। वो उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात किया, बच्चों को उत्साहित भी किया और बच्चे उनसे मिलके काफी खुश नजर भी आए। पूरी स्थिति का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से वैक्सीन का जो काम है वो हो रहा है। बिल्कुल, टारगेट कितना रखा है यूटी और रियासतों ने, ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस बीच एक खास मेहमान जिनका हमें इंतजार था वो जुड़ गई हैं, जिन्हें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा, आप एक्सपर्ट हैं इंटरनल मेडिसिन के, आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आपसे ये सवाल करना चाहेंगे बतौर एक डॉक्टर और मदर, आज से जो टीकाकारी की शुरुआत हुई है इस कदम को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि बतौर पेरेंट्स लोग परेशान रह रहे थे कि बच्चों को कैसे अब तफरीही मकामात पर लेकर जाएं। अब तो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, सुरक्षा कवच पहनकर अब बच्चे जाएंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले सना आपको और सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, डेफिनेटली आज जितने भी पेरेंट्स हैं बहुत समय से इंतजार था इस दिन का कि बच्चों को वैक्सीन लगनी कब शुरू होगी, और वो दिन आ गया है और आज भारत में इस चीज का आगाज हो गया है। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है क्योंकि अभी टीनेजर्स को जिस तरह से हम वैक्सीन दे रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे जो बाकी आयु के बच्चे हैं उन तक भी ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो एक सुयोजित तरीके से कोशिश की जा रही है कि सभी बच्चों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाए। और
और खास तौर से इस वर्ग को चुना गया है क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जो बोर्ड के एग्जाम्स देता है, जो कैरियर प्लानिंग कर रहा है, तरह तरह के उनको एग्जाम्स देने होते हैं, बाहर निकलना होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है कि इन बच्चों को हम पहले वैक्सीन देंगे। और देखिए ज्यादातर पेरेंट्स की अगर बात करें तो सब वैक्सीन लगवा चुके हैं। खुद का अपना अपना एक्सपीरियंस हर किसी के साथ है और एक कॉन्फिडेंस है इस वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि हम लोग क्योंकि वैक्सीन लगवा चुके हैं तो जानते हैं कि किस तरह से इस वैक्सीन हमें सुरक्षित कर रही है, किस तरह से साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी पेरेंट्स का काफी अच्छा है। और अब बच्चों को अगर वैक्सीन लगेगी तो धीरे धीरे परिवार पूरा जो है सुरक्षित होता जाएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को लग गया, बड़े लोगों को लग गया, केवल बच्चे ही एक ऐसा वर्ग था जो वंचित थे। और अब उनको जैसे जैसे ये वैक्सीन लगती जाएगी पूरा पूरा परिवार सुरक्षित होता जाएगा। और यही कोशिश भी है, क्योंकि जिस तरह से अब ओमिक्रॉन के भी पैर अब धीरे धीरे भारत में बढ़ने शुरू हो गए हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग यही चाहते थे कि बच्चे भी अब सुरक्षित हो जाएं, उन्हें भी वैक्सीन के प्रोटेक्शन जो है वो मिलना शुरू हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में अगर और वेरिएंट्स उठ करके भी कोरोना के आते हैं तो भी हम उससे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे और इस वर्ग को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि कहीं एक तरफ जहां हमने माइल्ड डिजीज बच्चों में देखी है, वहीं हमने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा है जिन्हें सिवियर डिजीज हुई है या आगे चलकर जिनको दिक्कतें सामने आ रही है, या मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हम लोगों ने बच्चों में देखा है। तो लगातार ये कोशिश थी कि इस वर्ग को सुरक्षित किया जाए। और बच्चे जिस तरह से आप देख ही रहे बहुत उत्साहित हैं कि अब उनके स्कूल जो है और कॉलेजेस जो है उनके खुलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी जैसे जैसे ज्यादा। लेकिन एक पहलू ये भी है कि ओमिक्रॉन के केसेस और कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज 33,000 से जायद कई महीनों के बाद ये तादाद सामने आई है, तो किस हद तक हमें डरने की जरूरत है? क्या ये तीसरी लहर की जानिब इशारा तो नहीं? इस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे और लखनऊ और मुंबई का भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं शब्बीर का। शब्बीर, ये बताइएगा कि आज जैसा कि शुरुआत हो गई और हमने जम्मू कश्मीर की कई ऐसी तस्वीरें देखी थी जिसमें लोग पैनिक करते हुए नजर आए, जो टीकाकारी की टीम थी दूर दराज गांव में जो जा रहे थे उन पर ही हमला कर दिया गया। आज चूंकि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसा कि स्वाति महेश्वरी साहिबा कह रही थी, तो ऐसे मामले तो सामने नहीं आए होंगे, मंजरे आम पर तो नहीं आए होंगे। नहीं हुआ अब की बार, क्योंकि जो पहले परेशानियां हुई थी वो हर जगह हुई थी और जम्मू कश्मीर में आपको बताऊं वैसे बहुत कम हुई थी। अगर हम मुकाबला करें बहुत दूर गांव में अगर किसी को ये परेशानी थी वो बाद में दूर हो गई। आज जैसे स्वाति जी बता रही थी कि एक कॉन्फिडेंस अब है, पेरेंट्स का वैक्सीन लग चुका है, जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लग चुका है और सब ये जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। और अब की बात, जो बच्चे आए थे इतने कॉन्फिडेंट मुझे दिखे, वो बिल्कुल दो ही बातें कर रहे थे, एक ये कि उनको एक प्रोटेक्शन मिल रही है और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे वो ज्यादा खुश थे कि उनके स्कूल और कॉलेज खुल पाएंगे और छुट्टियों के बाद। और यहां पे जम्मू कश्मीर में एक पिक्यूलियर सीजन है ये, चूंकि विंटर यहां पे चल रहा है तो इसमें चेस्ट डिजीजेस काफी बढ़ जाती है और जब चेस्ट डिजीजेस बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाती है, तो बाकी चीजों का बढ़ना भी जाहिर सी बात है। और इसमें एक पहले ही इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है और फिर आपको बाकी चीजें लग जाती है। ओमिक्रॉन का जब तक ताल्लुक है, आप बात कर रही थी, ओमिक्रॉन जो है पांव पसार रहा है, लेकिन एक चीज एस्टैब्लिश्ड है, वो ये है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैला सकता है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगाया है तो आपका सिस्टम जो है, आप ज्यादा बीमार नहीं होंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि आपको इन्फेक्शन अगर लग जाएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम, एक इम्यूनिटी आपके पास मौजूद है। तो मतलब ये कुल मिला के कि कितनी भी वेरिएंट्स बदल जाएं, लेकिन जो बेसिक वैक्सीनेशन का अमल है वो आपके पास मौजूद है। लेकिन इसके अलावा एक पहलू ये भी है, एक रुख हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो फुली वैक्सीनेटेड थे उसके बावजूद भी उन्हें ओमिक्रॉन हुआ। तो बच्चों के जहन में भी ये सवाल होगा, स्वाति महेश्वरी साहिबा, कि उन्होंने वैक्सीनेशन तो ले लिया लेकिन उसके बावजूद भी ले रहे हैं, उसके बावजूद जो इससे पहले लोगों ने वैक्सीन लगाया वो भी ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड पाए गए। तो इस सवाल का जवाब आप क्या देंगी उन बच्चों को? बिल्कुल, देखिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हम देखते हैं वैक्सीन जब लगने के बाद इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो वैक्सीन हमें जो प्रोटेक्शन दे रही है वो यही दे रही है कि ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं होगी, यानी कि हॉस्पिटल जाने की संभावनाएं, आईसीयू की संभावनाएं, ऑक्सीजन की संभावनाएं, ये सब बहुत कम हो जाएंगी। तो अगर डिजीज होगी भी तो काफी हद तक वो माइल्ड डिजीज होगी, यानी कि आप घर में रहकर आसानी से ठीक हो सकेंगे। और अब हमारे पास बहुत
अच्छी अच्छी और दवाइयां भी आ चुकी हैं। मोलनुपिरावीर भारत में अवेलेबल है, एंटीबॉडी कॉकटेल भी भारत में इस्तेमाल की जा रही है। तो अब हमारे पास बेहतर तरीके हैं इलाज के भी। इसलिए अगर अब हम देखें तो जो ओमिक्रॉन का ये खतरा है, ये उतना बड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहा है जैसे कि डेल्टा का था, क्योंकि उस वक्त ना इतनी अच्छी दवाइयां हमारे पास थी, और दूसरा डेल्टा घातक भी ज्यादा था, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अभी जामा में एक जो है स्टडी भी छपी है जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा का अगर कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट ओमिक्रॉन के साथ कम दिखाई दे रही है। इसलिए डेफिनेटली ये जो वायरस है ये फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन संक्रमण उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। लेकिन हमें सचेत रहना बहुत जरूरी है, एहतियात बरतने की बहुत हद तक जरूरत है, जैसे एहतियात बरतते हुए आए हैं। लेकिन स्पाइक जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं तसाहुली की वजह से ही देखा जा रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं शब्बीर का। शब्बीर, रोजाना टारगेट हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से मुख्तस किया गया होगा। आप ये बताइए कि कब तक इन्होंने ये कहा है कि इस ग्रुप के बच्चों को, 15 से 18 साल के बच्चों को कब तक वैक्सीनेशन खत्म हो जाने को लेकर इन्होंने डे प्लान या फिर अपना प्लान मुख्तस किया, इस हवाले से कुछ जानकारी? कितना वक्त लग सकता है? 8,33,000 टोटल वैक्सीनेशन दी गई है और 1 लाख का टारगेट, मतलब ये कि पहला स्टेज एक हफ्ते में या 8 या 9 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। तो फिर 28 दिन के बाद सेकंड डोज लगेगा। मतलब कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूं कि फरवरी तक बच्चे यहाँ के 2 डोजेस के साथ इनॉकुलेट हुए होंगे। मतलब ये कि जब स्कूल आने का वक्त होगा छुट्टियों के बाद, तो बच्चों का दूसरा डोज भी लगा होगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अभी 2,80,000 वैक्सीन दिए गए हैं। सेंटर जिस हिसाब से वैक्सीन लगाएगी, इंतजाम तो पूरे हैं सेंटर की तरफ से। अगर वैक्सीन इसी तादाद में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फरवरी से मार्च से पहले पूरी वैक्सीनेशन हो जाए। बिल्कुल। तो ये ग्रुप ऑफ सेक्शन है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। इस ग्रुप के तकमील होने के बाद अगर इस ग्रुप को लग जाता है वैक्सीनेशन, तो कितना और इंतजार स्वाति महेश्वरी साहिबा दूसरे ग्रुप के बच्चों को करना पड़ेगा? या अगर किया जाएगा तो 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की इजाजत देगी, तो कितना और इंतजार करना पड़ सकता है पेरेंट्स को और बच्चों को? करोड़ बच्चे हैं 15 से 18 साल के वर्ग में, और वहीं सबसे बड़ी बात यह कि अभी केवल कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। तो एक ही वैक्सीन को अभी मंजूरी मिली है और इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत फास्ट नहीं है, जबकि कंपनी का कहना है कि वो फरवरी तक 8 करोड़ डोजेस बना लेंगे। तो लगातार इस बात का प्रयास है। और अभी देखिए बूस्टर डोज भी 10 तारीख को रोल आउट होना, और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई होगी तो वो भी कोवैक्सीन का ही बूस्टर डोज लगवाएंगे। ऐसी स्थिति में कोवैक्सीन की जो आपूर्ति है वो होते रहना चाहिए। तो लगातार जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी जो है सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वो जरूर रहे, तभी ये पूरा अभियान हो पाएगा और उसके बाद ही हम नेक्स्ट जो बच्चों का विंग है उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। तो लगातार ये वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का जो है बहुत खासा ध्यान इस वक्त सरकार को रखना पड़ेगा कि इसकी वजह से हमारा कैंपेन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को उत्साह। हमें याद है यहाँ पर जब वैक्सीन लग रही थी तो रियासत और सेंटर के दरमियान टसल भी चल रहा था। मुख्तलिफ रियासतें इल्जाम लगा रही थी कि उन्हें वैक्सीन कम मिल रही है। अब चूंकि तमाम बच्चों को जिस सेक्शन के हवाले से मंजूरी दी गई है उन तमाम बच्चों को कोवैक्सीन लगना है, तो हो सकता है इस हवाले से कुछ दुश्वारी सामने आए। रुख कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं, मुंबई की भी रिपोर्ट हासिल कर लेते हैं। मुंबई में आज केसेस एक तरफ जहां बहुत ज्यादा आए हैं कोरोना के, तो दूसरी तरफ खुशाइन पहलू यह है कि यहाँ पर भी बच्चों की टीकाकारी की शुरुआत हो गई है। कैसे इंतजामात और कितना टारगेट रियासत ने मुख्तस किया है? सिर्फ मुंबई की अगर मैं बात करूं वसीम, तो कितने सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर बच्चे लाइन में लगे हुए हैं? देखिए, वैक्सीन को लेकर हमेशा से खास करके महाराष्ट्र और मुंबई में काफ़ी तैयारियां की जाती है। इस वक्त मैं मुंबई के एक वैक्सीन सेंटर में हूं, भाईकल्ला के। अगर पूरे मुंबई की बात करें तो 9 वैक्सीन सेंटर्स हैं और इन 9 वैक्सीन सेंटर्स में लगातार कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको ये वैक्सीन सेंटर्स पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं और बाकायदा किस तरह से उन्हें वैक्सीन दिया जाता है। मुंबई में 9 वैक्सीन सेंटर्स हैं और मुंबई के जो टारगेट है कि लगभग
9 लाख लोगों तक को वैक्सीन पहुंचाना है ये वैक्सीन सेंटर से। जिस तरह से इंतज़ाम किया गया है बच्चों में खास करके उत्साह भी देखने मिल रहा है इस पूरे मामले में। हमारे साथ बात करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर शैलेश जी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इंतजाम यहाँ पे। शैलेश जी, किस तरह से इंतजाम किया गया, बच्चे किस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं और उन्हें आप किस तरह की हिदायत दे रहे हैं वैक्सीन को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आज का जो रिस्पांस है वो जितना हमें लगा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आज 150 से 200 लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे, पर ऑलरेडी आज 300 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 3:45 बजे है, तो 5 बजे तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग 400 के ऊपर जाए। तो जो प्रतिशत हम कहते हैं, जो रिस्पॉन्स हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का। इसके अलावा हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि हमने 2 सेशंस किए हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। बिकॉज अगर ऑनलाइन है तो क्या है, लोग घर पे बैठ के भी बुक कर सकते हैं, मतलब आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप डायरेक्टली आ सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया रहेगा, आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, स्लॉट फुल हो जाते हैं, या किसी को अगर नहीं जमता है करने, तो अगर आप स्ट्रेट अवे वॉक इन आते हैं तो भी हम उनका वैक्सीनेशन। वैक्सीन से कितना फायदा होगा बच्चों को, खास करके ये वैक्सीन लिया जाए तो किस तरह से बेनिफिट्स होगा, इस बारे में कुछ जानकारी? बेनिफिट्स इस तरह से होगा कि जो कोविड के विरुद्ध हमको लड़ना है उसके लिए हमें काफ़ी मदद मिलेगी। जो हमें इम्यूनिटी चाहिए वो वैक्सीन के थ्रू मिलेगी। पहला हमारा फोकस था जो वल्नरेबल एज ग्रुप था वो था, लेकिन अभी वसीम आपके पास लौटेंगे, आप कवर नजर बनाए रखें और इंतजामात के हवाले से एक बार फिर से और टारगेट के हवाले से एक बार फिर से आपसे सवाल करेंगे और रिएक्शन बच्चों का कैसा है उस हवाले से जानकारी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। कुछ देर पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश की सिचुएशन से भी आपको वाकिफ कराएंगे और वहां की हालात को लेकर, जायजे को लेकर पूरी तरीके की रिपोर्ट हमारे दरमियान पेश करेंगे तारिक कमर साहब, जो कि लखनऊ से हमारे दरमियान जुड़ चुके। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। तारिक कमर, आप ये बताइएगा कि चूंकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने अलग अलग टारगेट मुख्तस कर रखे हैं, उत्तर प्रदेश में बच्चों के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से क्या कुछ टारगेट मुख्तस किए गए हैं, ये बताइएगा। और साथ ही ये बताइएगा कि लखनऊ में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर बच्चे पहुंच रहे हैं और बच्चों का क्या रिएक्शन? हाँ, देखिए, कई सवाल हैं आपके सना, और सब सवाल जाहिर है कि बड़े अहम हैं। मैं बता दूं आपको कि जिस अंदाज से मंजरनामा सामने आया है उसको देखकर ये लगता है कि जैसे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि उनको कब वैक्सीनेशन मिलेगा। तो देखिए, एक अजीब जोशो खरोश देखने को मिला है। बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले हैं, वालिदैन बच्चों के साथ निकले हैं। और देखिए, यहाँ पर यह भी हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले किए गए और जो लोग मौके पर पहुँच रहे हैं उनके भी टीके लगाए जा रहे हैं। 40 सेंटर लखनऊ में बनाए गए हैं। 35,000 स्टूडेंट्स को आज लगने हैं, बच्चों को लगने हैं आज, जिनकी उम्र 15 से 18 के दरमियान है। तो देखिए, 35,000 का टारगेट लखनऊ में है। पूरी रियासत में जो टारगेट है वो 1,40,00,000 बच्चों का है। तो ये देखा है हमने कि मुख्तलिफ सेंटरों का सुबह से जायजा लिया है कि बहुत जोशो खरोश है, ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और जिस अंदाज से बच्चों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है तो उसको देखकर ये महसूस हुआ है कि ये वक्त की बहुत ज़रूरत है और लोग अब बेदार हुए हैं इस सिमत में कि उनको किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, अपने आप को भी और मुआशरे को भी बचाना है। तो देखिए, 2 सतहों पर हमने रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया। एक तो ये कि वो खुद अपनी सेहत के लिए कितने फिक्रमंद हैं और दूसरा ये कि वो मुआशरे को लेकर किस हद तक बेदार हुए हैं। और दोनों सतहों पर बहुत मुस्बत रुझान सामने आए हैं। बड़ी तादाद में बच्चे सामने आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया है लोगों के साथ। और जो हमारा महकमा सेहत है उसके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने बहुत अच्छी भी नजर आए। कई तरीके तस्वीर में हमने देखा कि वो डरते हुए भी नजर आए। इंजेक्शन लग रहा था तो आंखें उन्होंने बंद कर ली, लेकिन उसके बाद जब वो इजहार ख्याल कर रहे थे तो उन्हें उनकी तरफ से कहा गया कि वो खुश हैं, अब वो बाहर निकल सकते हैं और खुशी से चीजें कर सकते हैं बिना रोक टोक के, क्योंकि उनके पेरेंट्स पहले अलाउ नहीं करते थे। बच्चों के हवाले से मुंबई में क्या कुछ देखने को मिला, शॉर्ट में बताइएगा वसीम। देखिए, मैं इस वक्त वैक्सीन सेंटर में जहां इन बच्चों ने वैक्सीन ले ली है। हाँ। इस वैक्सीन लेने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें इस बीमारी से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार मिल चुका है। और जिस तरह से बच्चे हैं, इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है कि जब वो स्कूल जाते हैं या फिर ट्रेवल करते हैं या घर के मैदान से बाहर निकलते हैं। आपने वैक्सीन लिया है, किस तरह से आप महसूस करें वैक्सीन लेने का? अब लगता है कि आप फ्री हो जाएंगे, अपने काम को कर पाओगे? हाँ, मैं अपना काम तो कर पाऊँगा। अभी मैं कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ तो मतलब और भी आपने वैक्सीन लिया ना, किस तरह फील कर रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद? अच्छा लग रहा है, मतलब वैक्सीन लेके
कुछ। अच्छा, कई बच्चे हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जी, लेकिन ये खुशी वैक्सीन नजर लेने आ के रही बाद है, उनके मास्क के चेहरे अंदर पे से भी खुशी नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे बहुत दिन से मुंतजिर थे कि उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वाति साहिबा जुड़ने के लिए और साथ ही साथ तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से नाजरीन को जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।